Hey everyone, I am Sanjeev. In this session, we are going to learn about the basics of Java. The first thing we have to clear that why should we learn Java? क्यों सीखनी है हमें Java? तो देखो Java is one of the most widely used language in the IT industry. और Java क्या है हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो आजकल हम लोग उप्स कंसेप्ट को बहुत फॉलो करते हैं. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उप्स कंसेप्ट का यूज करते हैं. तो Java क्या करता है उप्स कंसेप्ट को भी सपोर्ट करता है. ठीक है, तो Java was developed by James Gosling at Sun Microsystem in 1995. तो डेट टाइम Java को Sun Microsystem ऑन करता था. राइट नाउ Java इज ओन्ड बाय Oracle. अभी कौन ऑन करता है Java को? Oracle. तो देखो Java इज यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस सच एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस. तो Java बहुत जगह यूज किया जाता है. कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा सॉफ्टवेयर के, जैसे कि जावा को नासा यूज करती है. जावा को नासा यूज करती है. पहला एप्लीकेशन क्या है? नासा वर्ल्ड विंड. ठीक है, ये जावा यूज कर रही है. ठीक है, जावा को काफी सारे बैंक यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल रियाद बैंक अपने पेमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए किसका यूज कर रही है? जावा लैंग्वेज का. फेड बैंक भी कर रही है. तो बैंकिंग एप्लीकेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है जावा का. नेक्स्ट, एंड्रॉयड में भी हम इनिशियली क्या यूज़ करते थे? जावा यूज़ करते थे. लेकिन राइट नाउ ड्यू टू इशू विद गूगल एंड्रॉयड में भी हम लोग जावा यूज़ करते हैं. लेकिन अब क्या हो गया? कोटलिन यूज़ किया जा रहा है क्योंकि गूगल और ओरेकल के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं. और गेमिंग एप्लीकेशंस भी हम जावा की मदद से बनाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने ये गेम खेला हो, बहुत ही पॉपुलर गेम है माइनक्राफ्ट. दिस गेम इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड इन जावा. तो जावा का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है. इवन आपके स्मार्ट वॉचेज़ में जावा यूज़ हो रही है. स्मार्ट वॉचेज़ में भी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? जावा. तो देख सकते हो आप लोग कि जावा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है. बहुत ही ज़्यादा जावा यूज़ हो रही है. इवन जब लोग आप जावा इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन में लिखा आएगा मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस रन ऑन द जावा. राइट, जब इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा जॉब्स मार्केट में जावा के ऊपर ही होगी. इसीलिए जो भी बच्चा अपने फाइनल ईयर में जावा सीख लेता है या स्टार्टिंग कॉलेज के ईयर में जावा सीख लेता है, राइट, तो उसकी जॉब गारंटेड होती है. रीज़न क्या होता है? जावा का बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ है. बहुत सारी कंपनीज गूगल, नेटफ्लिक्स अपने बैकएंड में जावा यूज़ कर रही है. और आजकल तो लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए भी क्या यूज़ करते हैं? जावा. क्योंकि सेलेनियम फ्रेमवर्क क्या है? खुद जावा में बना है. ये भी जावा में डेवलप किया गया है. राइट, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग भी हम जावा की मदद से कर सकते हैं. तो इतना ज़्यादा स्कोप है जावा का. ठीक है, आओ अब देखते हैं जावा काम कैसे करता है. तो देखो, जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. अब हमें यह समझना पड़ेगा हम कोई किसी भी लैंग्वेज को कंपाइल क्यों करते हैं. एक बार मैं आपको समझाता हूं. तो देखो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो हमारे होते हैं 2 टाइप्स के. पहला होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज. एंड नेक्स्ट वी हैव लो लेवल लैंग्वेज, या हम इसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं. मशीन लैंग्वेज, जैसा कि आप लोगों को पता है, मशीन क्या अंडरस्टैंड करती है? बाइनरी फॉर्मेट को, 0 और 1 को. राइट, मशीन क्या अंडरस्टैंड करती है? 0 और 1 की भाषा. ये लैंग्वेज चाहिए मशीन को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. लेकिन हम लोग कोड किस में करते हैं? हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, कई सारे सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में. राइट, तो वो क्या है? ह्यूमन रीडेबल. तो हम कोड लिखते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जिसको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल जावा, सी, ये सारे के सी हो गया, PHP हो गया, पाइथन, ये सारे के सारे जो हमारे लैंग्वेज हैं ये क्या है? हमारे हाई लेवल. ठीक है, लेकिन मशीन क्या समझ रहा है? OS क्या समझता है? 0 1 की फॉर्मेट.
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0-1 की फॉर्मेट में, तभी जाके हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का फॉर द ट्रांसलेशन। हम किसका यूज करते हैं, कंपाइलर का करते हैं या तो फिर इंटरप्रेटर का। तो इनकी मदद से ही हम अपने हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। और मैंने क्या बोला था आपको इनिशियली, अभी जावा क्या है, बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जावा में दोनों चीजें होती हैं, और देखते हैं किस तरह से दोनों चीजें परफॉर्म की जाती हैं। तो देखो, जावा का कोई भी अगर आप प्रोग्राम लिखोगे तो उस प्रोग्राम को आप .java नाम से सेव करोगे। एक्सटेंशन क्या होगा इसका, .java। जब भी हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद जावा का प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता, यहाँ पे जावा का प्रोग्राम कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, जिसका एक्सटेंशन होता है .class। बाइट कोड क्या है, एक तरह से आप समझ लो कि ये जावा का क्या है, जिप फॉर्मेट, कंप्रेस्ड फॉर्मेट। जावा का जो भी कोड लिखा वो कंप्रेस्ड होके .class फाइल में बन जाता, सेव हो जाता है। इसी फाइल को हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड, राइट। इसी फाइल में क्या स्टोर होता है, जावा का बाइट कोड। अब बाइट कोड क्या है हमारा, बाइट कोड को हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं। सेम बाइट कोड हमारा विंडोज पे भी चलेगा, लिनक्स पे चलेगा, मैक पे चलेगा, राइट। लेकिन अब बाइट कोड को ना हम मशीन पर डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें एक इंटरप्रेटर चाहिए। तो जेवीएम, जावा में जो भी प्रोग्राम रन होता है वो जेवीएम की मदद से होता है। तो जेवीएम क्या करेगा, इंटरप्रेटर यूज करके हमारे जावा के कोड को .class फाइल को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज की बात हो रही है। इसके अंदर इसने इसको क्या करा, कन्वर्ट कर दिया, और फिर हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से जावा में हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं हम जावा के कुछ फीचर्स की, फीचर्स ऑफ जावा, राइट। तो जावा का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है हमारा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। जावा का प्रोग्राम का, जावा लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है हम अपना प्रोग्राम किस ओएस पे रन कर रहे हैं। तो वी हैव डिफरेंट ओएस लाइक विंडोज, लिनक्स, मैक, सोलरिस, उबंटू। तो देखो जावा क्या कहता है, आप मेरा प्रोग्राम एक ही सिस्टम पे लिखो। अगर मेरा प्रोग्राम आप विंडोज में लिखते हो तो सेम प्रोग्राम मेरा क्या मैक पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी चलेगा, उबंटू पे भी चलेगा, ठीक है। एक ही बार लिखना है और रन उसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये जावा को बनाती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया hello.java, तो हमने क्या करा, इसके बाद अपने प्रोग्राम को कंपाइल करा। कंपाइल करते ही .class फाइल बनती है, राइट। और इस फाइल को हम विंडोज पे भी रन कर सकते हैं, मैक पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे भी कर सकते हैं। तो सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम लिखो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे उसको रन करो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्या है, जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो जावा इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स। ये ऊप्स कंसेप्ट को फॉलो करती है। आप यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर सकते हो, इनकैप्सुलेशन पढ़ोगे आगे जाके। नेक्स्ट क्या है, वी हैव रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है हार्ड टू ब्रेक, हार्ड टू ब्रेक। जावा को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कैसे, जावा का प्रोग्राम कभी रन टाइम पे स्पेस की वजह से फेल नहीं होता। रीज़न क्या होता है, जावा क्या यूज़ करता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। इसकी मदद से हमारा प्रोग्राम कभी फेल नहीं होगा स्पेस के लिए, क्योंकि जावा क्या करता है, ऑब्जेक्ट को फ्री करता रहता है, ठीक है। उसको जैसे ही लगा कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लॉस हो चुका है तो वो क्या करेगा, मेमोरी को फ्री कर देगा। वी हैव नेक्स्ट फीचर सिक्योर। जावा इज ए वेरी सिक्योर लैंग्वेज। जावा को बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जावा के अंदर एक बाइट कोड वेरीफायर लगा होता है जो हमारे बाइट कोड को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि ये कोई सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट तो वायलेट नहीं कर रहा जेवीएम की, राइट। नेक्स्ट, जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग। तो जावा का प्रोग्राम, जावा के प्रोग्राम को एक बार में कई सारे थ्रेड्स, कई सारे ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करो हम कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं चैटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो सेम टाइम पे बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आ सकते हैं,
राइट। तो इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। कई सारे लोगों ने, कई क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की किसको, सिंगल सर्वर के पास। तो जावा कैन सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग। जावा इज पोर्टेबल, राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार कोड लिखो और कहीं कितनी बार भी इसको रन करो, ठीक है। जावा इज पोर्टेबल। जावा इज डायनेमिक लैंग्वेज। जावा इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बिकॉज वी यूज इंटरप्रेटर फॉर कन्वर्टिंग द बाइट कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जावा टर्मिनोलॉजी। जब आप लोग जावा इंस्टॉल करोगे तो आपको 2-3 चीजें दिखेंगी। जेडीके दिखेगा, जेआरई दिखेगा, एंड जेआरई के अंदर हमारा जेवीएम होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब समझेंगे इनकी ज़रूरत क्या है, क्यों हमें ये इंस्टॉल करना चाहिए। तो देखो, जेडीके के अंदर क्या होता है, ये ना प्रोग्रामर को अलाउ करता है, अगर आपको कोई भी जावा का प्रोग्राम डेवलप करना है तो यू नीड अ जेडीके। विदाउट जेडीके यू आर नॉट एबल टू डेवलप एनी जावा प्रोग्राम, राइट। क्योंकि जब जेडीके क्या प्रोवाइड करता है, हमें कंपाइलर प्रोवाइड करता है। तो जाहिर सी बात है, हमें अगर अपना प्रोग्राम बनाना है जावा में तो उसको कंपाइल भी करना पड़ेगा, राइट। और कंपाइलेशन केवल जेडीके में पॉसिबल है, ठीक है। और फिर एग्जीक्यूशन भी हम जेडीके की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि जेडीके के पास भी क्या होता है, जेआरई होता है। नेक्स्ट वी हैव ए टर्मिनोलॉजी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेआरई। ये क्या करता है, ये प्रोग्रामर को केवल प्रोग्राम रन करने की फैसिलिटी देता है। मतलब अगर आपके पास बाइट कोड है तो आप जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास .java फाइल है तो आप जेआरई की मदद से अपने प्रोग्राम को रन नहीं कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये जो जेआरई है किसकी मदद से बना है, जेवीएम प्लस जावा नेटिव एपीआईज। जेवीएम क्या है, जावा का वर्चुअल मशीन। तो जो भी आपका बाइट कोड बनता है एक्चुअली उसको रन करने के पीछे जेवीएम का हाथ होता है, ठीक है। तो जेवीएम एग्जीक्यूट्स बाइट कोड जनरेटेड बाय द कंपाइलर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जावा क्या है, Java is a platform independent language, but in case of JVM we can say that Java is platform dependent. Getting my point? Now let's move to the next slide. So now we are going to see some important software development kit tools. So देखो, अब हमें क्या करना है, जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो हमें किसकी मदद चाहिए, जावैक की मदद चाहिए कंपाइल करने के लिए। जावैक क्या है, जावा का कंपाइलर, ठीक है। तो कोई भी फाइल अगर आपने बनाई, फॉर एग्जांपल demo.java, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जावैक कंपाइलर का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे। सो वी नीड द जावा सी कंपाइलर। नाउ द नेक्स्ट वी हैव द टूल जावा, ओके। सो दिस टूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द बाइट कोड। अब बाइट कोड को चलाने के लिए हमें जावा इंटरप्रेटर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम अपने क्लास को जार बनाना चाहते हैं, हमने जो भी फाइल बना रखी है जावा की, ठीक है, उसको जार में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, जार टूल। नाउ नेक्स्ट वी हैव जावा डॉक। वी वांट टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द कोड, देन वी हैव टू यूज जावा डॉक। और हमें डिबगिंग करनी है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, जेडीबी टूल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसडीके टूल्स है हम यूज़ करने वाले हैं अपने डेवलपमेंट। Now we are going to see some software development kit tools. इन टूल्स का यूज करके हम लोग जावा में कंपाइलेशन परफॉर्म करेंगे। Now we are going to see some software development kit tools. इन टूल्स की मदद से हम लोग जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टूल है हमारा जावा का कंपाइलर, जावैक। तो जावा कंपाइलर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपने सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जावा टूल। ये क्या है, जावा का इंटरप्रेटर। तो ये क्या करता है, डॉट क्लास फाइल को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करके इसको एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट फॉर क्रिएटिंग द जार वी हैव टू यूज जार टूल। अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन बनानी है अपने कोड से देन वी हैव टू यूज जावा डॉक टूल। और डिबगिंग करनी है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जेडीबी टूल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ रूल्स और कन्वेंशन जो कि हम लोग
फॉलो करेंगे किसी भी जावा प्रोग्राम को राइट करने के लिए। ठीक है, तो देखो जावा में जो भी स्टेटमेंट हमें लिखना है वो किसके अंदर लिखना है, क्लास ब्लॉक के अंदर। तो जावा में जो भी स्टेटमेंट लिखोगे इसके बीच में लिखना है। ठीक है, ये हमारे क्लास ब्लॉक, इसके बीच में हम अपने स्टेटमेंट्स, अपने लॉजिक को लिखेंगे। ठीक है, अब एक कन्वेंशन है, ऑलवेज कीप द फर्स्ट लेटर ऑफ योर क्लास नेम एज कैपिटल। जावा क्या फॉलो करता है, पास्कल केस कन्वेंशन। देखो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर मैं स्मॉल लेटर से भी क्लास का नाम लिखूं तो भी चलेगा, वैलिड है। लेकिन जावा क्या कहता है कि आप ना रूल्स कन्वेंशन फॉलो करो, पास्कल केस कन्वेंशन फॉलो करो क्लास बनाने के लिए, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख लें। ठीक है, तो इससे क्या मदद मिल रही है, इससे हमें पता चल जा रहा है कि कोई भी अगर प्रोग्राम में हमें कोई कैपिटल लेटर की चीज़ मिल रही है तो हमें एक आइडिया लग जा रहा है, या तो वो हमारा क्लास होगा या तो वो इंटरफेस होगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको अपने जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो आपको अपनी क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, मेन क्लास बनाना पड़ेगा। अब अपनी क्लास को मेन क्लास कैसे बनाएं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने क्लास में एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, मेन। मेन फंक्शन जावा ने रिजर्व कर रखा है कि जो भी अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन यूज़ करेगा जिसका सिग्नेचर देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, तो कोई भी अगर ये मेथड ऐसे यूज़ करेगा तो क्या करेगा जावा, इसके थ्रू हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो देखो यहाँ पे हमने मेन फंक्शन बनाया और ये क्या कर रहा है, कंसोल पे मैसेज प्रिंट करेगा, हेलो जावा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जावा पास्कल केस कन्वेंशन यूज़ करता है। तो फॉर एग्जांपल देखो ये क्लास का नाम है, यहाँ पे एस का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा क्लास, अगेन सिस्टम क्या है, क्लास, राइट। तो वी आर गोइंग टू फॉलो दिस कन्वेंशन। और कोई मेथड बनाना है तो मेथड के लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं, कैमल केस कन्वेंशन। फॉर एग्जांपल ये प्रिंट एलन क्या है हमारा मेथड। देखो कंपाइलेशन के लिए हमें क्या सिंटेक्स यूज करना है, जावा सी फाइल नेम विद एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, और उस क्लास को मैंने सेव किया testpedagogue.java नाम से, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा कंपाइल करने के लिए, जावा सी फाइल नेम क्या हमारा, testpedagogue। ठीक है, अब ये क्या करेगा कंपाइलर, हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब सेम लोकेशन पे क्या हुआ, मेरी एक डॉट क्लास फाइल बन गई। डॉट क्लास फाइल किस नाम से बनती है, जिस नाम से आपका क्लास होता है। ठीक है, तो देखो लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हो हमने जो क्लास बनाया है उसका नाम क्या रखा है, टेस्टपेडागॉग। ठीक है, तो इसी नाम से क्या होगा, एक डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे प्रोग्राम को। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जावा का इंटरप्रेटर। तो देखो क्या लिखेंगे, जावा नेम ऑफ योर डॉट क्लास फाइल या नेम ऑफ योर मेन क्लास। ठीक है, तो क्या है हमारे मेन क्लास का नाम, टेस्टपेडागॉग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी, राइट। जैसे ही इसको लिखेंगे, एंटर करेंगे, देन आवर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, और कंसोल पे हमें मैसेज हेलो जावा प्रिंट हो जाएगा। सो गाइस इस सेशन में हमने जावा के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे, जावा कैसे वर्क करता है इसको जाना। अब देखो हम नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं किस तरह से जावा को इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से जावा का पाथ सेट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। देन हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जावा के बेसिक कंसेप्ट्स की। ओके गाइस, so thank you very much, keep watching and please hit a like button and subscribe us.